मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय किसी भी के साथ तू मैं से आपको बचना चाहिए। मतलब कोई भी तर्क वितर्क वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करके अभी कोई भी कार्य ना करें। मेहनत के भरोसे से ही अपने सभी कामों में दिलचस्पी दिखाएं। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई हैं। इस समय कोई भी रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नौकरी चाकरी में किसी भी तरह की पंगेबाजी ठीक रिजल्ट नहीं देगी। इस समय आप अपने आपको खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। वर्क स्पेस, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, उसमें आप अपने कार्य पर फोकस जरूर करिए। आपके कार्य धीरे धीरे लाइन पर आते जाएंगे। अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर आप चाहते हैं कि पटरी पर सरपट दौड़े आपकी जीवन की गाड़ी, तो आपका आपके कार्यों के प्रति समर्पण जरूरी है। समय तो राहत वाला आने वाला ही है। थोड़ा पहले आए या बाद में आए, राहत मिलनी तो तय है मिथुन राशि वाले दोस्तों को। क्योंकि आप पूर्व में जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, अब उसका समाधान मिलने की भरपूर उम्मीदें लगा सकते हैं। ऐसा ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप दूसरों के मामले को सुलझाने के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बेवजह आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें, अपने ही मामले सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के दोस्तों, आप तो इस समय अपना पूरा फोकस अपने व्यवसाय और कार्य प्रणाली पर रखें। कुछ दिन और उलझनों से भरे हैं, इसे अपनी समझदारी द्वारा बिताने की कोशिश करें। खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। इस समय धैर्य से काम लें। स्थितियां धीरे धीरे सुधरेगी। सब कुछ रातों रात ठीक होने वाला नहीं है। ना ही किसी चमत्कार के भरोसे रहें। यदि आप इस समय कुछ अलग चाहते हैं तो फिर आपको कुछ अलग ही करना होगा। अगर आपको जीवन के सभी मामलों में सफल होना है तो आपको मैं नहीं कर सकता और इसी तरह के वाक्यों को, जैसे काश मैं कर पाता, को भी छोड़ना होगा। यह विश्वास करना कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विश्वास बनाकर आपने चलना है। क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम है कि आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इस समय ग्रह तो आपको अच्छे प्रभाव दिखाई रहे हैं, लेकिन मेहनत तो यहां करवाएंगे ही। लेकिन समस्याओं का समाधान साथ के साथ होता चला जाएगा। यह समय रिश्तों में एक नई उत्साह जगाने में मदद करेगा। आपका विनम्र और सरल स्वभाव ही आपकी ताकत साबित होगा। आपकी चंचलता और आकर्षण से लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचने में मदद करेगा, जो आपकी इच्छाओं और भावनाओं से गहराई से मेल खाता है।
मिथुन राशि के दोस्तों, आप अपनी बात सामने वाले के सम्मुख खुले दिल और नई आशा के साथ करें। उनके विचारों को साझा करने का मौका दें और बातचीत के दौरान अपनी पूछताछ को बहुत हावी ना होने दें। ऐसा ध्यान आपको रखना चाहिए। सहयोगियों संग चर्चाओं और तर्कपूर्ण बातचीत में शामिल हो। इससे आपके रिश्तों में एक नया जोश आएगा। आपके बातचीत करने के तरीके से आपके सहयोगियों को खुशी हो, ऐसा प्रयास आपको हमेशा ही करते रहना चाहिए। यह आपके रिश्तों में बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप अपने अंतरात्मा की सुने और सही फैसला लें। इस समय समझदारी से धन का प्रबंधन करने पर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है और आर्थिक लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकता है। इस समय समझदारी से लिए गए फैसले जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धैर्य की परीक्षा के लिए तैयार रहें। अपने ऑफिस टास्क में नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ हैंडल करें। याद रखें कि बातचीत के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह समय प्राथमिकताओं का आंकलन करने का उत्तम समय है। कार्यों का ज्यादा स्ट्रेस ना लें। चुनौतियों को पार करने के लिए प्लान बनाएं। परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की कोशिश करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। इससे आपको अपने कैरियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। मिथुन राशि के दोस्तों, यह मानकर आप अपना जीवन व्यर्थ ना करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि यह काम आप नहीं कर सकते, तो उस समय आप अपनी किसी पुरानी जीत को याद करें। हौसला मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। आप ये फार्मूला अपना कर देखें, आपको इससे फायदा होगा। जो आप इस समय चाहते हैं वह भी आपको चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। आपको जो इस समय जीवन जी रहे हैं वह आपके सभी पिछले विचारों और कार्यों का परिणाम है। अगर आप अभी जो कर रहे हैं वही काफी होता, तो आप जो चाहते हैं वह आपको बहुत पहले मिल चुका होता। आपके जीवन से 3 चीजों पर आपका नियंत्रण होता है: आपके विचार, आपकी कल्पना और आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, यानी आपका व्यवहार। इन 3 चीजों का उपयोग आप कैसे करते हैं, ये आपके सभी अनुभवों को निर्धारित करता है। यदि आपको अपने परिणाम और अनुभव पसंद नहीं है, तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी होगी। जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं बदलते हैं, उसी दिन से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अगर सफल होना चाहते हैं, तो आपको अब सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना होगा। खुद को धोखा ना दें, अपने साथ ईमानदार रहें, अपनी स्थिति का स्वयं आंकलन करें। यह कोई भाग्य की बात नहीं है, यह सही चीजें सही तरीके से करने की बात है। अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत आवश्यक है, कष्ट उठाना वैकल्पिक है। इस समय सोच समझकर कोई भी आपको कदम उठाना चाहिए और सफल बदलाव के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। अपने लक्ष्यों की सफलता इसी पर निर्भर करती है। शायद कुछ गलतियों, ठोकरों और नुकसानों के माध्यम से आपने जो सीखा है वह वास्तव में आपको बेहतर बना सकता है। अपनी सफलताओं को पहचानें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, अपने सफल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आंतरिक गुणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों,
कभी आपको जीवन में झूठ बोलने का अवसर आए तो आप मौन हो जाना, बस चुप रह जाना। दोस्तों, मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन इंसान को कभी धोखा नहीं देता। अगर आप झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यहां भी आप पे जीवन के लिए एक जीत है। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम सुनने में बहुत मामूली से लगते हैं, लेकिन यही कदम आपके जीवन का चेहरा बदल सकते हैं। हर दिन अगर आप एकदम एक एक छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो दोस्तों कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। आपको किसी से अपनी तुलना नहीं करनी। आप तो बस कल से कुछ बेहतर होना है, कल से कुछ बेहतर बनना है। आज अगर आपने एक सांस लेकर अपने आए हुए गुस्से को रोक लिया, आज अगर आपने लालच पर एक बार सवाल उठाया, आज अगर आपने एक झूठ की जगह अपना मौन चुना, तो आपने खुद को जीतने के लिए सही दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ा विजेता बनाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम आपको ध्यान और मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। दोस्तों, भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह आपके आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। अक्सर लोगों के जहन में यही सवाल हिंडोले खाता है कि हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम लालच से दूरियां बना लेंगे, लालच से बचकर रहेंगे, अब हमेशा सच का साथ लेंगे, लेकिन बार बार हमारा ये मन हमें हरा देता है, हम इससे हार जाते हैं, पराजित कर देता है हमें हमारा मन। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि हर बार अपने भीतर संघर्ष करता हुआ जिए जा रहा है। हर कोई सोचता है वो कल से नया होगा, मन नया होगा, अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं, वही कमजोरियां, वही गलतियां, वही नादानियां फिर निराशा के बाद हमें घेर लेते हैं। दोस्तों, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब आप बार बार हारते हो तो ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हो। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो हार कहाँ से आती है? हार ये बताती है कि तुम्हें अब भी जीत की चाह है। तो दोस्तों, इसी तरह आप आगे आगे बढ़ते रहें और अपने लिए जीत का इंतजाम करते रहें। दोस्तों, इंसान के जीवन में जब कभी भी विपत्ति आती है तो कोई भी आस पास नहीं होता, सभी रिश्ते नाते यार दोस्त अकेला छोड़ जाते हैं। तो तब रोना आता है, और उस समय जब हम अकेले संघर्ष कर रहे होते हैं तो रोज रोज रोते हैं, और यदि उस समय रोकर भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान में बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। भाव के आंसू जिस दिन आपके आगे, समझो आपने भगवान को पा लिया। दोस्तों, लोग सच ही कहते हैं, कोई नहीं तुम्हारा इस झूठी दुनिया में, कोई ना रिश्ता, ना परिवार और ना समाज और ना ही संसार, कोई नहीं। दोस्तों, जिस दिन सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई कदर नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए उपयोगी हो या काम लायक हो तो लोग पूछेंगे, सब प्यार करेंगे। जैसे ही आपकी खूंटी कमजोर पड़ी, आप किसी के दुखों को, जरूरतों को अपनी खूंटी पर नहीं टांग पाओगे तो आप अकेले रह जाओगे। इसलिए सच्चा रिश्ता भगवान से बना लो, आज से बना लो, अभी से ही बना लो, वो रिश्ता आपके काम आएगा। दोस्तों, जब जीवन में बहुत विकट परिस्थितियां आए तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे परमात्मा,
मेरे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना लो, मैं फेल हो जाऊंगा। मेरे इतना समर्थ नहीं कि तुम्हारी ली गई परीक्षा में मैं पास हो सकूं, मैं फेल हो जाऊंगा। ईश्वर मुझे बल दो प्रभु, या तो इन विपत्तियों से छुटकारा दिलाओ, इन समस्याओं को हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्याओं में आपका सिमरन करते हुए बाहर निकल जाऊं। मेरे प्रभु, आप मुझे अगर छोड़ ही दोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं संभल नहीं पाऊंगा, मैं गिर ही जाऊंगा, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसी प्रार्थना आपने भगवान के साथ करनी है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकलता हुआ आगे बढ़ता है, और जीवन में समस्याएं तो रोज ही है, उसका समाधान भी आपके पास रोज ही आ जाता है। लेकिन जो लोग धैर्य और संयम से नहीं चलते, वो फिर इन समस्याओं से लड़ नहीं सकते। दोस्तों, इस समय आपको अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी खुशी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके सुंदर मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। ये आपने सुन ही रखा। दोस्तों, यह समझ लो, यहां तुम्हें कोई विपत्ति कष्ट दुख बीमारी आई तो समझो तुम पर प्रभु के पास शुरू हो चुकी है, हो गई है। उसने तुम्हें याद कर लिया है, अपनी चिट्ठी भेज दी है। अब आप उस चिट्ठी को पढ़ो ही नहीं तो ये भगवान की गलती नहीं, बस आपको अपनी भक्ति की तरफ बुला रहा है परमात्मा। अब तुम कहोगे कि जब से भक्ति शुरू की है ना, तो अब तो चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। कई लोग मुझे भी फोन करते हैं, मिथुन राशि वालों, कि जिस दिन से हमने भगवान को ज्यादा मानना शुरू किया, ज्यादा पाठ पूजा शुरू किया, ज्यादा भक्ति की, उस दिन से ही विपत्तियां चारों तरफ से आ रही हैं। दोस्तों, जो कायर होते हैं वो छोड़ देते हैं भक्ति, वो पकड़ लेते हैं किसी गुरु का पल्ला और बैठ जाते हैं उससे जपने। भगवान कहता है कि चलो जान छूटी, अब यह मेरे पल्लू नहीं बंधेगा। दोस्तों, क्योंकि भगवान ने तो अपना वायदा पूरा किया कि मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय रहूंगा। अब तू मुझे बड़ा अपने गुरु को मुझसे बड़ा समझने लगा, तो ठीक है, तू अपने गुरु के साथ ही जुड़ जा। क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और फिर भगवान को छोड़कर इधर उधर उनका भटकाव हो जाता है। दोस्तों, भक्ति कोई कायरों का नाम नहीं। जब भक्ति में विरोध ना हो तो तब आप यह मत समझना कि कभी अपने दिमाग में मत लाना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। और जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो फिर सीना तान कर चलो, क्योंकि अब तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। विरोधी पैदा हो गए हैं, इसका मतलब आप कुछ अलग हटकर कर रहे हो। प्रभु आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है। आज तक जिसका भी यश हुआ
वो विरोधियों के द्वारा ही मिला है, क्योंकि जगह जगह उसका प्रचार करते फिरते हैं विरोधी। विरोधी आपके अपने आसपास के लोग होते हैं। मीरा देख लो, मीरा के घर के ही लोग थे। शबरी को देख लो, प्रहलाद को देख लो, नरसी को देख लो। भविष्य भाई विरोधी हो गया, भाभी विरोधी, बाप विरोधी, देवर विरोधी। विरोध कहीं से भी किसी भी रिश्ते से उठकर आ सकता है। जब उपहास हो, गालियां मिले, हर तरफ के संकट उपस्थित हो जाएं, तब मस्त हो जाओ भक्ति में और व्यस्त हो जाओ कि अब हमारी भक्ति रंग ला रही है, रंग लाने वाली है, हरि के करीब जाने वाले है। ये भक्ति कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है। इसलिए नाम जप करो, उससे आप में आत्म बल आ जाएगा। और दोस्तों देखना, जिस आत्म बल आ गया, आप बड़ी से बड़ी परेशानी आपको बहुत छोटी लगेगी। क्योंकि जो इंसान भगवान की शरण में नहीं रहता, उसके अनुग्रह में नहीं रहता, उनकी शरणागत नहीं होता, तो फिर वो छोटी सी चीज से ही विचलित हो जाता है। तो दोस्तों इस समय आपको जरूर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो मिथुन राशि के दोस्त मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे फोन पर भी बात करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत से उपाय कर चुके, बहुत ज्योतिषों के पास जा चुके, बहुत सा अपना मेहनत की कमाई का धन खर्च कर चुके, लेकिन कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सब कुछ कर चुके हो, अब आखिर में आप हैंड्स अप करके समर्पण कर दो भगवान के प्रति अपने आप को। फिर आप तमाशा देखो, आपको सभी काम भगवान खुद ही करेंगे। हाँ, ये नहीं है कि भगवान के प्रति समर्पण करके सारा दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहो ना। कर्म आप जो कर रहे थे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा, जिससे आपके बहुत से विकार आपसे दूर भाग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार है सबसे पहले हटेंगे, तो आपको सोचने की, समझने की शक्ति मिलेगी। आपका आत्मबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा का लेवल भी बढ़ेगा। तो फिर आप छोटी मोटी परेशानियों को अपने जीवन में कुछ नहीं समझेंगे। तो दोस्तों सुबह उठें, सुबह आपको उठना चाहिए। 3 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो उसके बाद आप सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू करें। और कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह और शाम दोनों समय करें, तो आपको इसका बहुत फायदा हो सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा समय आता है जब आदमी बेबस हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता कि करे क्या, उसको कुछ समझ नहीं आता कि किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। तब आपको क्या करना है? सारी दुनिया आपको छोड़ देती है, मदद तो क्या करनी, सिर्फ बातें बनाते हैं आपकी पीठ के पीछे, आपका मजाक उड़ाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि मर जाना ही अच्छा है, कि अब मेरे को जीने का कोई हक नहीं है। कई लोग मिथुन राशि के मुझे भी फोन करते हैं कि अब तो बस पानी नाक तक पहुंच गया। दोस्तों जब आपको ऐसा लगे, तब परमात्मा कहता है कि अब तुम आ जा, अब तुम मरना नहीं, अब तूने तरना है। क्यों? प्रभु आपको हारने नहीं देगा। अगर आपने भगवान पर भरोसा कर लिया, समर्पण कर लिया, तो भगवान आपको कभी भी हारने नहीं देते।
प्रभु कहते हैं दांतों से रोटी चबाता है, इतनी नाजुक जुबान को संभाल कर रखता है। इसी तरह जिंदगी में तुझे वो गर्म हवा नहीं लगने दूंगा। जैसे जीभ को बचाकर रखा है, उसी तरह तुझे संसार रूपी थपेड़ों से, दुश्मनों से, परेशानियों से, समस्याओं से, दुखों से, पीड़ा से मैं बचाकर रखूंगा। ये भगवान कहता है, जिस तरह 32 दांतों के बीच में मैं जीभ को बचाकर रखता हूं, उसी तरह तेरे को भी इन परेशानियों से, इन सभी संघर्षों से मैं बचा के रखूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, इसको आपने सुन रखा होगा पहले बहुत बार, लेकिन मेरा मन करता है कि आज आपको सुना ही दूं। एक गाय के पीछे शेर लगा था। गाय चारा चल रही थी, एकदम से अचानक शेर आ गया मारने के लिए, खाने के लिए। गाय भागी, भागती भागती गई, एक तालाब में कूद पड़ी। शेर भी कूद गया और कीचड़ में फंस गए, गाय भी और शेर भी। लेकिन गाय मुस्कुरा रही है और शेर परेशान हो रहा है। अब शेर को टेंशन हो गई कि कहीं गांव वाले आ गए तो मारा जाऊंगा, लेकिन गाय मुस्कुरा रही है। शेर पूछता है, तू दोनों तरफ से मारी जाएगी ए नादान गाय, तू दोनों तरफ से मारी जाएगी। अगर तू कीचड़ से बाहर निकल गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और नहीं निकलेगी तो मेरे साथ इसी कीचड़ में मारी जाएगी। और तू मुस्कुरा रही है। गाय ने कहा, देख शेर, मेरा एक मालिक है और तू है लवारिस। तू लवारिस है, तेरा कोई मालिक नहीं, मेरा मालिक है। और मेरा मालिक, उसको पता है कि अगर मैं सही समय पर घर नहीं पहुंचूंगी तो वो मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच ही जाएगा और मुझे बचा लेगा। लेकिन तू लवारिस है, तेरे को कोई ढूंढने नहीं आएगा और तू मारा जाएगा। अब तेरा मरना तय है, जा तो कीचड़ में फंसा फंसा मर जा, नहीं तो फिर मेरे मालिक के लठ से मर जाना तेरा तय है। मरना तो तेरा अब तय है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो दोस्तों, हमें यह प्रसंग सिखाता है कि अपना मालिक बनाना जरूर है। जो बिना मालिक जीते हैं वो शेर जैसे हैं, हमेशा डरे डरे जीते हैं। और जिसने अपना मालिक बना लिया होता है वो गाय की तरह जीती है, निर्भय, मुस्कुराती हुई। तो आपको भी मैं कहता हूं कि प्रभु की शरण में चले जाओ। जितना भगवान के नजदीक जाएंगे उतनी ही समस्याएं आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। बहुत दिनों के बाद आज आपका राशिफल लेके आया। तो अगर आप चाहते हैं अमावस पे, एकादशी पे, पूर्णिमा पर अगर आप हमारे मंदिर में अपने लिए अरदास लगाना चाहते हैं, सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कर्ज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की शादियों में जो अड़चने आ रही हैं उसके लिए, तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिखकर भेजें। आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907 931-533-6907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।